तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सिटू मिंगलान और वांग युन के दरमियान काफी जबरदस्त मुकाबला हुआ, जिसमें वांग युन अपने एफ फॉर्म को समन करते हुए सिटू मिंगलान को खत्म कर देता है। साथ ही टोंगशियान के सेक्ट लीडर वांग युन का परफॉर्मेंस देखकर इतना खुश हो गए कि उन्होंने वांग युन को अपना डायरेक्ट डिसाइपल बना लिया। इतना ही नहीं, वांग युन को इमॉर्टल किंगडम इंस्पेक्टर की पोजीशन भी ऑफर की गई, जिसके चलते वांग युन अब डोंगयू किंगडम के लिए रवाना हो चुका था। दरअसल ये एम्पायर ही उसका असली घर था, मगर अब वो वहाँ पर टोंगशियान सेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें डोंगयू किंगडम का सीन दिखाया गया, जहाँ पर वांग युन पहुंच चुका है। वहाँ के मॉर्टल लोगों में डिस्कस हो रहा था कि जल्द ही एम्परर का छोटा भाई युआनचेन इमॉर्टल पैलेस में वापस आने वाला है। तो पता नहीं उसके आने के बाद यहाँ के फैसले कौन लेगा, एम्परर युआन हाओ या फिर उसका छोटा भाई युआनचेन। तो अब वांग युन उनकी सारी बातें सुनकर वहाँ से रवाना हो गया। इधर पैलेस में सैक्रिफाइस सेरेमनी परफॉर्म की जा रही थी। उतने में ही कोर्ट के लोग देखते ही कि एम्परर युआन हाओ तो रिचुअल के दरमियान ही खर्राटे मार रहा, जो देखकर उसकी मदर यानी कि एम्प्रेस उसे आवाज देने लगी और उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। तो उसकी आवाज सुनते ही युआन हाओ की नींद खुल गई। वो देखता है कि कोर्ट के लोगों को तो सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए उन लोगों से कहने लगा कि मैं तो बिल्कुल भी सो नहीं रहा था, बल्कि मैं तो अपनी माइंड स्पेस में जाकर एक इमॉर्टल से मिल के आया। उस इमॉर्टल ने मुझे बताया कि कैसे हम अपने किंगडम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अब एम्परर अपने लोगों को चूना लगा ही रहा था कि तभी कुछ सिपाही जोंग नाम के बंदे को उसके सामने लाकर पटक देते हैं। तो युआन हाओ फटाफट से एक बंदे की पीठ पर बैठकर उनसे पूछने लगा कि बताओ क्या मसला है। तो जोंग उससे कहने लगा कि इन कुछ सालों में होली लाइट टावर को बिल्ड करने के लिए आपने पूरे डोंगयू के गरीब लोगों की मेहनत से कमाए हुए पैसे उड़ा दिए, साथ ही हमारे कई सारे सिपाहियों को किसी बाहर की रियासत में दूसरे लोगों की मदद करने के लिए भेज दिया। जब वहाँ पर जंग हुई उसमें हमारे कई सारे मासूम लोग मारे गए। इतने सब कांड करने के बाद भी तुम खुद को एम्परर कैसे बोल सकते हो? क्या तुम हमारे एंसेस्टर को मुंह दिखाने के भी लायक बचे हो? ये सब सुनकर युआन हाओ ने तो जोंग को एग्जीक्यूट करने का ही हुक्म दे दिया, मगर तभी वहाँ पर युआन हाओ के छोटे भाई युआनचेन की एंट्री हो गई। वो उससे कहने लगा कि आज हमारे यहाँ पर एक सैक्रिफाइस सेरेमनी होने वाली है, तो हम बिल्कुल भी खून खराबा नहीं कर सकते, वरना तो हमारे एंसेस्टर का अपमान हो जाएगा। युआनचेन की बातें सुनकर तो कोर्ट के लोग काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। वो कहने लगे कि हमारे जूनियर प्रिंस तो काफी ज्यादा रहमदिल है। इन्होंने कई साल जोंगयुन डाओ सेक्ट में मेहनत करके आज वो एक इमॉर्टल बन चुके हैं, मगर फिर भी उन्हें मॉर्टल्स की कितनी ज्यादा फिक्र है। हालांकि जोंग इन दोनों की हकीकत जानता था, इसलिए वो कहने लगा कि भले ही तुम लोग अच्छा बनने का दावा करते हो, मगर तुम सब एक जैसे हो। तुमने हमेशा यहाँ के लोगों को टॉर्चर किया है। जिस पर युआनचेन कह रहा था कि मैं एक डिग्निफाइड इमॉर्टल हूँ, तो तुम्हारे जैसे मॉर्टल के साथ बहस करना मेरी पर्सनालिटी को शोभा नहीं देता। मगर युआन हाओ कह रहा था कि भले ही मेरे भाई ने तुम्हारी गुस्ताखी को माफ कर दिया हो, मगर तुमने मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती की थी, इसलिए तुम्हें पनिश करना तो बनता ही है। जिसके बाद ये बेवकूफ एम्परर अपने चूहे को उस पर छोड़कर जैंग को चूहे से कटवाने लगा। जोंग को चिल्लाता हुआ देखकर एम्परर को तो काफी ज्यादा मजा आ रहा था, जो देखते ही जोंग ने उसे अजीब अजीब गालियां बकना शुरू कर दी, जिसके चलते युआन हाओ से एग्जीक्यूट करने की ऑर्डर देता है। लेकिन उस पर जो स्लैश अटैक हुआ था उसमें जोंग नहीं बल्कि एम्परर का पालतू चूहा मारा गया, जो देखकर तो एम्परर काफी ज्यादा भड़क जाता है। और तभी उसके सामने वांग युन पहुंच गया। यहाँ पर उसने मास्क पहना हुआ था। एम्परर घबराते हुए कहने लगा कि ये तो एक इमॉर्टल है। साथ ही युआनचेन वांग युन से पूछ रहा था कि आखिर तुम हो कौन, जिस पर वांग युन ने उसे अपना फेक नाम बता दिया। वो कह रहा था कि मैं सन डाओजुन हूँ, जिस पर युआनचेन कहने लगा कि डोंगयू किंगडम है, जोंगयुन डाओ सेक्ट ही से प्रोटेक्ट करता है, इसलिए तुम यहाँ आकर हमारे सामने परेशानियाँ खड़ी नहीं कर सकते। जिस पर वांग युन जवाब देते हुए कहने लगा कि हाँ मैं जानता हूँ ये पैलेस पहला जोंगयुन डाओ सेक्ट के अंडर आता था, लेकिन अब इसके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी मेरे हाथों में आ चुकी है। साथ ही उसने अपना टोकन भी शो किया था, जिसे देखते ही कोर्ट के लोग समझ गए थे कि ये बंदा तो टोंगशियान सोर्ड सेक्ट ने अपॉइंट किया हुआ इमॉर्टल किंगडम इंस्पेक्टर है। शायद अभी इमॉर्टल हाउटियान की पोजीशन को टेक ओवर करेगा। तभी युआनचेन उससे कहने लगा कि अब तुम नेशन किंगडम की गार्डियन की पोजीशन को संभाल रहे हो, तो क्या तुम इस बंदे को पनिश नहीं करोगे? इसने हमारे एम्परर का अपमान किया है, इसलिए मेरे ख्याल से हमने इसकी गर्दन उड़ा देनी चाहिए। वहीं पर एम्परर युआन हाओ भी यही बता रहा था कि इस मामूली से बंदे ने एक एम्परर की इंसल्ट की है, इसे तो मौत की सजा मिलनी ही चाहिए। जिस पर वांग युन कहने लगा कि एक एम्परर का अपमान करने से तुम उस पर्सन को एग्जीक्यूट
एग्जीक्यूट करना चाहते हो, फिर तो मैं एक इमॉर्टल हूँ और तुमने तो मेरी डिसरिस्पेक्ट की है, तो बताओ फिर तुम्हें इसकी क्या सजा देनी चाहिए। युआन चिन समझ गया था कि ये बंदा उनकी एक नहीं सुनने वाला, तो वांग युन से कहता है कि अगर तुम इस बंदे को बचाना चाहते हो तो इसका मतलब ये होगा कि तुम हमारे पैलेस और जोंगयुन डाओ सेक्ट की भी इंसल्ट कर रहे हो। हालांकि वांग युन को कोई डर नहीं था। वो कहता है कि मेरे ख्याल से इस बंदे ने बस सच बोला है और सच बोलने के लिए तुम इसे पनिश नहीं कर सकते। जो सुनते ही युआन चिन ने तुरंत ही अपने स्पीयर को समन कर लिया। वो कह रहा था चलो देखता हूँ कि हमारा नया गार्डियन कितना ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद वांग युन और युआन चिन के दरमियान फाइट शुरू हो गई। वैसे तो ये दोनों भी बॉडी रिफाइनिंग की 9वीं लेवल पर थे, मगर युआन चिन को पूरा यकीन था कि वो इस बंदे को हरा देगा। वो वांग युन से कह रहा था कि भले हम दोनों भी 9वीं लेवल के कल्टीवेटर हैं, लेकिन मैंने कई बार मुझसे भी हायर लेवल वाले कल्टीवेटर को धूल चटाई है, तो अब देखता हूँ कि तुम कितनी देर मेरे सामने टिक पाओगे। तब तक वांग युन ने उसे दूर पुश कर दिया, तो युआन चिन जल्दी से एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हुए वांग युन पर लाइटनिंग एनिलेशन सोर्ड टेक्निक से अटैक कर देता है। उसकी हजारों लाइटनिंग सोर्ड बड़ी ही तेजी से वांग युन की तरफ आगे बढ़ने लगी थी, जो देखकर वांग युन भी तुरंत ही अपने ड्रैगन को समन कर चुका। जिसके बाद इन दोनों में एक जबरदस्त क्लैश हो जाता है, जहाँ पर वांग युन का ड्रैगन युआन चिन की सभी लाइटनिंग सोर्ड को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे सीधे जमीन पर पटक चुका था। वांग उससे कह रहा था कि तुम काफी ज्यादा जबान चलाते हो, काश तुम्हारी स्किल भी तुम्हारी जबान जितनी ही शार्प होती। इधर युआन हाओ अपने भाई को बता रहा था कि प्लीज फाइट मत करो, फाइट में जीत हासिल करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है जिंदा रहना। वहीं पर युआन चिन गुस्से में कहने लगा कि बचपन से आज तक कोई भी मेरे खून का एक कतरा भी बहा नहीं पाया था, मगर तुमने मुझे घायल किया है और मुझे इसकी बिल्कुल भी आदत नहीं। जो सुनते ही वांग युन उसके सामने कूद गया। वो कह रहा था टेंशन बिल्कुल मत लो, ये तो बस शुरुआत है, अब तुम्हें धीरे धीरे करके इन चीजों की आदत लग जाएगी। तब तक युआन चिन अपनी पावरफुल टेक्निक को एक्टिवेट करने लगा था, मगर इससे पहले कि वो वांग युन पर हमला कर पाए वहाँ पर प्रोटेक्टर इमॉर्टल की एंट्री हो गई। वो बंदा एम्परर युआन हाओ से कह रहा था कि अगर तुमने दोबारा से कोई गड़बड़ी की तो मैं तुमसे तुम्हारा थ्रोन छीन लूंगा। एम्परर होने का मतलब ये तो नहीं कि तुम किसी को भी पनिश करोगे। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ आवाज उठा रहा है तो तुमने लोगों के मसलों को समझना चाहिए, मगर तुम तो सीधा उनकी गर्दन उड़ाने का हुक्म दे रहे हो। जो सुनते ही एम्परर युआन हाओ तुरंत ही उस प्रोटेक्टर से माफी मांगने लगा। साथ ही वो बंदा युआन चिन को भी डांटने लगता है। वो कह रहा था कि तुम पावरफुल हो तो क्या हुआ, तुम अपनी पावर्स का मिसयूज नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से अब तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो चुका होगा। जो सुनते ही युआन चिन ना चाहते हुए भी प्रोटेक्टर से माफी मांगता है। दरअसल ये बंदा जोंगयुन डाओ सेक्ट का लीडर था। वो वांग युन से कहता है कि दरअसल युआन चिन मेरा ही डिसाइपल है, मगर आज उसका बर्ताव देखकर ऐसा लग रहा है कि मैंने उसे सही से ट्रेनिंग नहीं दी। जिसके बाद वो एक एलिक्सर की बोतल वांग युन की तरफ पास करते हुए कहने लगा कि मेरी तरफ से एक छोटा सा अपोलॉजी टोकन समझकर रख लेना। तो वांग युन ने भी उस बोतल को एक्सेप्ट कर लिया। साथ ही वो लीडर कह रहा था कि अगर आइंदा से युआन चिन कोई भी गुस्ताखी करेगा तो तुम उसे बेझिझक पनिश कर सकते हो। उसकी बातें सुनकर कोर्ट के लोग कह रहे थे कि इमॉर्टल हाउटियान ने कई सालों तक हमारे डोंग्यू किंगडम को प्रोटेक्ट किया है, मगर इनमें तो जरा भी घमंड नहीं, ये हमेशा सच्चाई का साथ देते आए। इधर हाउटियन वांग युन से कह रहा था कि अब तुम मेरी पोजीशन को संभालने वाले हो, तो तुम्हें इसके बारे में हमारी एम्प्रेस वेंजी से डिस्कशन करना होगा। खैर फिलहाल मैं कुछ पिल रिफाइनिंग में बिजी हूँ, लेकिन अगले 1 महीने के अंदर ही मैं तुम्हारे हवाले डोंग्यू किंगडम कर दूंगा। इधर एम्प्रेस वेंजी भी हाउटियन को ग्रीट करके वांग युन को दावत पर इनवाइट करती है। एम्प्रेस वेंजी को देखते ही वांग युन को पुरानी बातें याद आने लगी थी। इसे एम्प्रेस ने वांग युन पर उसके साथ बदतमीजी करने का इल्जाम लगाया, जिसके चलते वांग युन से उसकी प्रिंस की पोजीशन के टाइटल को भी छीन लिया गया और फिर उसे हमेशा हमेशा के लिए डोंग्यू किंगडम से बैनिश कर दिया। उस वक्त वांग युन की सिस्टर याओ भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाती और जब वांग युन को किंगडम से बाहर भेजा जा रहा था तभी एक स्नेक डीमन ने उसकी कैरेज पर हमला कर दिया। वो स्नेक डीमन उसे बता रही थी कि हमारी महारानी वेंजी तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के पास भेजना चाहती है। वैसे उन्हें भी मेरे ही पॉइजन का यूज करके मारा गया था, लेकिन अब इससे पहले कि वो वांग युन पर हमला कर पाए वहाँ पर एक इमॉर्टल ने आकर वांग युन की जान बचा ली। दरअसल ये टोंगशन सोर्ड सेक्ट के ही एल्डर थे, मगर इनका फेस हमें दिखाया नहीं गया। तो इस तरह से कई सालों बाद वांग युन अपनी दुश्मन महारानी वेंजी से बदला लेने के लिए पहुंच चुका था। अब अगली सीन में हम देख पाते हैं कि पैलेस में वांग युन के लिए दावत रखी गई थी, जहाँ पर वांग युन का मंकी डाओई जानबूझकर एम्परर को परेशान करने लगा था। साथ ही एम्प्रेस वेंजी वांग युन को बताती है कि आज हमने आपके लिए एक
स्पेशल वाइन सर्व की, जो कि हमारे डोंग्यू किंगडम के सबसे करीबी दोस्त ने हमें गिफ्ट की थी। मगर शायद आपको हमारी वाइन जरा भी पसंद नहीं आई, जिस पर वांग युन कहने लगा कि आपने मुझे मंकी वाइन सर्व की थी। मैंने सुना था कि ये वाइन ईस्टर्न डिवाइन किंगडम की स्पेशलिटी है, तो क्या आपके करीबी दोस्त इसी ईस्टर्न किंगडम से बिलोंग करते हैं? जिस पर एम्परर कहने लगा कि आपने एकदम सही पहचाना। दरअसल ईस्टर्न किंगडम का राजा हमारे प्रिंसेस याओ से ही शादी करना चाहता है। जब वो रिश्ता लेकर यहाँ आए थे तब वो अपने साथ मंकी वाइन भी लेकर आ गए। अगर आप इसे टेस्ट नहीं करोगे तो शायद बाद में आपको इसे टेस्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। हालांकि वांग युन इस पर कोई जवाब नहीं देता। वो समझ गया था कि ये लोग उसकी सिस्टर याओ की शादी करा रहे हैं, तो उन लोगों से कहने लगा कि जहाँ तक मुझे पता है ईस्टर्न डिवाइन किंगडम एक ईवल कल्टीवेशन को फॉलो करता है। वो लोग काफी ज्यादा ब्रूटल और ब्लड थर्स्टी हैं, और आपके डोंगो किंगडम ने हमेशा से राइचस पाथ को फॉलो किया। तो फिर आप अपनी प्रिंसेस की शादी एक डिमोनिक कल्टीवेटर के साथ कैसे कर सकते हो? जिस पर एम्परर कह रहा था कि वो लोग कौन सी पाथ को फॉलो करते हैं इससे हमें कोई लेना देना नहीं। दरअसल ईस्टर्न डिवाइन नेवी ने हमारे साउथ ईस्ट के कई सारे लोगों को खत्म किया था, तो अगर हम अपनी प्रिंसेस की शादी उससे नहीं करवाएंगे तो कमीना रेंजो शीजुन अपने ट्रूप्स को विड्रॉ नहीं करेगा। अब वांग युन चाहकर भी इन लोगों का इरादा नहीं बदल सकता, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ा। अब वो वहाँ से जा ही रहा था कि तभी एम्परर कहता है कि अगर आपको थोड़ा सा एंजॉय करना है तो मैं आपकी चेम्बर में कुछ लड़कियां भेज सकता हूँ। लेकिन वांग युन उसकी घटिया बात पर कोई रिस्पांस दिए बिना ही वहाँ से रवाना हो गया। उसके वहाँ से जाते ही वेंजी अपने लड़कों से कह रही थी कि इस बंदे को एंटरटेन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस चाहती हूँ कि इसकी हर एक एक्शन पर नजर रखी जाए। इधर वांग युन टाउन को एक्सप्लोर कर रहा था कि तभी उसे कोई डिमोनिक ऑरा महसूस हुई, तो वांग युन तुरंत ही उसी डायरेक्शन को फॉलो करने लगा। अब सीन शिफ्ट होकर हम एक बंदी को देख पाते हैं जो कि एक लड़के से कह रही थी कि आज मैं तुम्हारे साथ कुछ अलग करना चाहती हूँ। तो बंदा उससे घबराते हुए कहने लगा कि मिस वांचिंग, आप मुझे जबरदस्ती यहाँ पर लेके आई हूँ, प्लीज मुझे हर्ट मत करना। जो सुनते ही वो लड़की तुरंत ही एक डीमन में तब्दील होकर उस बंदे का शिकार करती है। अब सीन शिफ्ट होकर हम जोंग को देख पाते हैं, उसके साथ ही वांग युन की सिस्टर या और उसकी सर्वेंट मिशांग थी। जोंग ने बता रहा था कि आज मेरे सच बोलने पर एम्परर मुझे एग्जीक्यूट करने वाला था, लेकिन तभी की मॉर्टल ने वहाँ आकर मेरी जान बचा ली। जिस पर याओ कहती है मुझे पता है आप मेरे भाई को वापस बुलाना चाहते हो, मगर ये इम्पॉसिबल है। कई सालों से उसकी कोई खबर नहीं मिली। अब तो मुझे पता भी नहीं कि वो फिलहाल जिंदा है या इन लोगों ने उसे खत्म कर दिया। दरअसल याओ ने यहाँ पर कुछ रेफ्यूजीज को पनाह दी थी ताकि ये लोग एम्परर के सिपाहियों के हाथों मौत के घाट उतर न जाएं। और उतने में ही वांचिंग वहाँ पर पहुँच गई। उससे कहने लगी कि तुमने यहाँ पर कई सारे लोगों को छुपा के रखा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए अपनी आर्मी बना रही हो। अगर मैंने एम्प्रेस वेंजी को तुम्हारी इस हरकत के बारे में बता दिया तो फिर तुम्हें पनिशमेंट से कोई भी बचा नहीं सकता। जिस पर याओ की सर्वेंट मिशांग उससे कहने लगी कि तुम हमारी प्रिंसेस के साथ बदतमीजी नहीं कर सकती, मगर वांचिंग ने मिशांग पर अटैक करते हुए तुरंत ही याओ को जकड़ लिया। जब जोंग ने याओ को बचाने की कोशिश की तब वांचिंग उस पर भी एक जोरदार अटैक करते हुए उसे बुरी तरह से घायल कर देती है। साथ ही साथ वो प्रिंसेस याओ पर भी हमला करने वाली थी कि तभी वांग युन ने वहाँ आकर उसके अटैक को फेल कर दिया। उसे देखकर वांचिंग कह रही थी कि अच्छा तो तुम ही हो टोंगशियान सोर्ड से के इंस्पेक्टर। तभी वांग युन उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमोनिक ऑरा फील हो रही है, तो चलो जल्दी से मुझे अपना डिमोनिक फॉर्म शो करो। अगर तुम वाकई में कोई डीमन हो तो मुझे तुम्हें खत्म करना होगा। मगर वांचिंग तो उसकी बातों को काफी ज्यादा हल्के में ले रही थी। वो कहती पता नहीं उस नकाब के पीछे छुपा हुआ फेस कैसा होगा। अगर तुम हैंडसम रहे तो तुम्हें खत्म करने से पहले मैं तुम्हारे साथ काफी सारे मजे करूंगी। जो सुनते ही वांग युन को अपने माइंड स्पेस से मिंगलोंग की आवाज आने लगी। वो कह रही थी बच्चे तुम तो काफी ज्यादा लकी हो, देखो ना वो लड़की तुम्हारे साथ मजे करना चाहती है। मेरे ख्याल से तुमने भी इस सुनहरे मौके का फायदा उठाना चाहिए। लेकिन वांग युन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए सीधा वांगचिन पर अटैक करने के लिए चला गया। वहीं पर वांचिंग ने भी अपना स्नेक विप निकालकर उस पर अटैक करने की कोशिश की। हालांकि वांग युन ने उसके हर एक अटैक को डॉज कर दिया था। इतना ही नहीं वांग का मंकी डाओई भी उस बंदी को डिस्ट्रैक्ट करने में उसकी हेल्प करता है, जिसके चलते मौका मिलते ही वांग युन ने अपने ड्रैगन स्टाफ को समन करते हुए सीधा उस पर हमला कर दिया। ये हमला इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस बंदी को अपनी असली फॉर्म में
आना पड़ता है। वहीं पर वांग यून भी स्नेक डीमन के साथ फाइट करने के लिए अपने ड्रैगन को समन कर चुका था और अब उसने हेवन स्प्लिटिंग टेक्निक का यूज करते हुए वांचिंग पर एक जबरदस्त अटैक कर दिया। इस हमले में वांचिंग बुरी तरह से घायल हो गई थी, इसलिए वो वांग यून के सामने रहम की भीख मांगने लगी। साथ ही वो उससे वादा करती है कि वो उसकी हमेशा सर्वेंट बन के रहेगी। हालांकि वांग उससे कह रहा था कि तुम रहम के लायक नहीं हो और फिर वांग ने उसे अपना फेस भी शो कर दिया। वो कह रहा था कि कुछ सालों पहले तुमने वेंजी के कहने पर मुझे मारने की कोशिश की थी, तो भला मैं तुम्हारी जैसी ईवल को जिंदा कैसे छोड़ सकता हूँ। और फिर उसके एक ही अटैक में वांचिंग का काम तमाम हो गया। इनफैक्ट युआन चेन ने भी ये देख लिया था कि इस नई इमॉर्टल सन डाओजुन ने उसकी चमची को मार दिया है, यानी कि आगे चलकर ये बंदा उनके लिए काफी सारी मुसीबतें खड़ी करेगा। इधर याओ अपनी दोस्त मिशांग को लेकर घर वापस आ चुकी थी कि तभी वो देखती कि कोई उसके डोर पर उससे मिलने आया है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।